बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़तवा है जो दारुल ज़करिया से जारी किया गया है। आप में से बहुत से हज़रात इस इदारे से वाकिफ़ होंगे और बहुत से हज़रात होंगे जिन्होंने फ़तवा दारुल ज़करिया देखी होगी। फ़तवा दारुल ज़करिया बहुत ही शानदार फ़तवा की किताब है जो हज़रत मौलाना मुफ्ती रज़ाउल हक़ दामत बरकातुहुल आलिया हज़रत के ज़ेर निगरानी ये फ़तवा मुरतब हुए हैं। तो ये जो इदारा है दारुल ज़करिया जो साउथ अफ्रीका के अंदर है, बहुत ही शानदार इदारा भी है और यहाँ से जो फ़तवा सादिर होते हैं बड़ी तहक़ीक़ के बाद उनको सादिर किया जाता है, बड़े महक़क़ होते हैं। तो वहीं से ये फ़तवा सादिर हुआ है जो कलम से मुताल्लिक़ है। आजकल जो ये बहस छेड़ रखी है कि कलम जो है उससे तो दावत का फ़री ज़्यादा नहीं हो सकता, इस तरह की जो बातें की जाती हैं कि दावत के फ़रीदे की अदायगी के लिए तो बदन का इस्तेमाल ज़रूरी है। और बदन के इस्तेमाल से मुराद वो लेते हैं कि बाकायदा आदमी जाए। अगर ये फ़तवा आया है इस वक्त जो इस तरह की बातें की जाने लगी हैं और सवाल किया गया है इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि हज़रत एक मारूफ़ मौलाना साहब हैं। वो मौलाना साहब को उन्हें हर कोई जानता है। वो कहते हैं कि दावत का फ़रीदा कलम से अदा हो ही नहीं सकता और किसी भी तरीक़े से अदा नहीं हो सकता, क्योंकि दावत बदनी फ़रीदा है, बदनी ही से अदा होगा। क्या उनकी ये बात दुरुस्त है? जबकि बहुत से बड़े उलमा उनकी इस बात की तरदीद भी कर चुके हैं, फिर भी वो अपने बयानात में बहुत शिद्दत से बात कहते आ रहे हैं। तो जहाँ में लिखा गया है कि कलम की दावती इफ़ादत व अहमियत की दलील के लिए इतना काफ़ी है कि ख़ुद हज़रत रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मुल्कों के बादशाहों के नाम कलम ही से दावती ख़ुतूत लिख कर भिजवाए थे। ये साहब अगर उस ज़माने के अंदर होते तो कह रहे होते कि कलम से लिखने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही आप किसी को रवाना कर दीजिए, इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है कलम की। तो इस तरह के मशवरे दिए जा रहे होते उस वक्त। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी कलम से लिखा हुआ अपना दावती ख़त मलिक सबा के पास भिजवाया था। इसलिए ये दोनों मिसालें इस बात की दलील हैं कि तहरीर भी गुफ्तगू के दर्जे में है और इससे भी मालूम होता है कि दावत इस्लाम का एक ज़रिया ख़त और लिटरेचर भी है। बहुत से उलमा इन बातों को लिख रहे हैं। खुद हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने भी लिखा, बल्कि खुद हज़रत मौलाना इलियास साहब कानवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी तहरीरों में भी ये बात मिलती है कि हमें जो है तहरीरों की तरफ भी जो है तवज्जो देनी चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान के बजाय परिंदे के ज़रिए ख़त मलिक सबा तक पहुँचाया। ये इस बात की तरफ इशारा है कि इंसान के अलावा पैगाम रसानी यानी दावत के लिए दूसरे ज़राए भी इख्तियार किए जा सकते हैं, जैसे आजकल टेलीफोन, इंटरनेट वगैरह। मौलाना का ये कहना कि कलम से दावत का काम नहीं होता नहायत ही गैर माकूल, नाक़िसुल फ़हम, नुसूस शरिया और तामुल उम्मत के साथ ख़िलाफ़ है। बल्कि अगर इस जुमले का हक़ीक़ी मफ़हूम लिया जाए तो उम्मत मोहम्मदिया के पूरे इल्म ज़ख़ीरे की तकदीब और अकाबिर दीन के 1400 सदियों की मेहनत को बातिल करार देने के मुतरादिफ़ है। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप भोली भाली अवाम जो है उनके सामने बैठकर इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि लिखने की कोई अहमियत नहीं है, किताबों की, कलम की कोई इस तरह के जो जुमले, उनका जहन इससे यही बनता है कि भाई असल काम तो ये है जो हम कर रहे हैं, बाकी ये लोग जो है दीन का काम थोड़ा ही ना कर रहे हैं। क्योंकि मुफ़स्सिरीन किराम ने जो तफ़ासीर लिखी हैं, तफ़सीर इब्न जरीर, तफ़सीर इब्न कसीर, तफ़सीर रूहुल मानी वगैरह या दीगर जलील क़द्र मुफ़स्सिरीन की तफ़ासीर वो सब कलम ही के ज़रिए उम्मत तक पहुँची हैं। इसी तरह मुहद्दिसीन इज़ाम ने जो लाखों अहादीस जमा की, उसूल हदीस मुरतब के, शुरूहात हदीस तसनीफ़ की, जैसे बुखारी शरीफ, मुवत्ता इमाम मालिक, अबू दाऊद, फ़तहुल बारी, शरह नबी, फ़ैज़ुल बारी, ये सब कलम ही का समरा है। फिर फ़ुक़हाए उम्मत ने जो फ़िक़ही मौसूआत, उसूली क़वाइद, फ़ुरूआत, फ़तावा और फ़िक़ही मुतून मुरतब फ़रमाए, हिदाया, बदाए सनाए, फ़तावा आलमगीरी, रद्द मुख्तार, ये सब तारीख़ इस्लामी के वो इल्मी मीनार हैं जिनका वजूद कलम के बगैर मुश्किल था। अगर दावत का फ़रीदा कलम से अदा ना होता तो लाजिम आएगा कि इन तमाम जलील क़द्र अकाबिर ने जो कुछ लिखा और उम्मत को पहुँचाया वो दीन की खिदमत ही न थी, जबकि ये नतीजा बदतरीन जहालत, गुमराह कुन सोच और नुसूस क़तिया के ख़िलाफ़ है। हकीकत यह है कि दीन का ज़्यादा हिस्सा उम्मत तक कलम के ज़रिए मुंतकिल हुआ। कुरान के अवलीन कातिबीन से लेकर आज तक की तमाम इल्मी अमानतें तहरीरी सूरत ही में महफूज रही हैं। अगर कलम से दीन का काम ना होता तो अल्लाह ताला नून वल क़लम वमा यस्तरून की कसम, कलम की कसम न खाते, ना अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम फरमाकर तालीम और तरसील दीन का असल वसीया कलम को करार देते, और न सय्यिदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलूक अरब व अजम को दावती ख़ुतूत इरसाल फरमाते। लिहाजा कलम की अहमियत का इनकार दर हक़ीक़त कुरान, सुन्नत, अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत, सहाबा इकराम के तामुल, उम्मत के इजमा और उसूल फ़िक़्ह जैसे बुनियादी इल्मी मसातिल से चशमपोशी के मुतरादिफ़ है। इस वजह से ऐसा कौल इल्मी मेयार के मुताबिक दुरुस्त नहीं समझा जाता, बल्कि उसे दीन की बुनियादों से नावाक़िफ़ पर महमूल किया जाता है। और जैसा कि आपने सवाल में फरमा दिया कि मुतादिद जलील क़द्र अकाबिर उलमा ने भी उनके इस कौल को वाज़ेह व मुदल्लल तरदीद फरमाई है। लिहाजा मुनासिब यही है कि उन बुज़ुर्गों की आरा और दलाइल की जानिब रुजू किया जाए। तो ये हवाले दे रखे हैं और आखिर में हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का भी हवाला दे रखा है कि हयात तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नज़र में, उसमें मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब फरमाते हैं कि सुलह हुदैबिया के बाद आपने बादशाहों और मुख्तलिफ़ क़बाइल के सरदारों के नाम दावत इस्लाम के ख़ुतूत भेजे। ये ख़ुतूत न सिर्फ़ अरब के क़ुर्ब जवार के हुक्मरानों कैसर किस्रा, नजाशी वगैरह तक पहुँचे, बल्कि शाहिद चीन तक भी आपने मकतूब दावत भेजा। और इन कोशिशों से जज़ीरतुल अरब के बहुत से क़बाइल ने इस्लाम कबूल किया। खुद देश के बादशाह नजाशी भी मुशर्रफ ब इस्लाम हुए, नजाशी बादशाह भी मुशर्रफ इस्लाम में। इस सिलसिले में 6 ख़ुतूत का आमतौर पर सीरत की किताबों के अंदर जिक्र मिलता है। ये फिर उन ख़ुतूत का जो है जिक्र किया गया है। और आखिर में हज़रत मुफ्ती रज़ाउल हक़ दामत बरकातुहुल आलिया
ان کے جو ہے دستخط موجود ہیں. تو یہ دارالعلوم زکریا جو ہے جو ساؤتھ افریقہ کے اندر ادارہ ہے وہاں سے فتویٰ جو ہے صادر کیا گیا ہے.